हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BSOG 171 यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे, अर्बन इंडिया। इसमें हम 6 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड अर्बनाइजेशन एंड इट्स डायमेंशन, इसमें 2 पॉइंट और है। सोशल प्रोग्रेस ऑफ अर्बनाइजेशन, सेकंड अर्बनाइज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, थर्ड अर्बनाइजेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, इसमें 3 पॉइंट्स और है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल टाउन्स, urbanization in ancient and medieval India, third urbanization under colonization, fourth urbanization in independent India, fifth rural urban continuum, sixth issues of urbanization in India। सबसे फर्स्ट हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या है कि टाउन को छोड़ के, विलेजेस को छोड़ के, मतलब रूरल एरियाज़ को छोड़ के अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो गए हैं। किस लिए? क्योंकि बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ है अर्बन एरिया में, बेटर एजुकेशन सिस्टम है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, लोग अपने ट्रेडिशंस को साथ में फॉलो करते हैं, अपने कल्चर को साथ में फॉलो करते हैं। वहाँ पे कोई भी क्या है, भेदभाव नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशन ऑफ अर्बनाइजेशन। देखो, अर्बनाइजेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको जिसको कैरेक्टराइज किया गया है मल्टी डायमेंशंस में। ठीक है, इसकी कुछ की डायमेंशंस बताई गई हैं। सबसे फर्स्ट है डेमोग्राफिक डायमेंशन, जो कि है पॉपुलेशन ग्रोथ, कि भाई जैसे ज़्यादा लोग क्या है अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होते हैं, ठीक है, मतलब माइग्रेट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहाँ की अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। ठीक है, इकोनॉमिक डायमेंशन, लोग क्या है खेती छोड़ के और अपनी इंडस्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं जॉब के मामले में, क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डेवलपमेंट होता है। वहाँ पे क्या है कि हाई इनकम भी लोगों को मिलती है। स्पेक्चुअल डायमेंशंस, कि भाई देखो जो लोग हैं वो क्या है, रूरल एरियाज़ को छोड़ के अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज़ की भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। ठीक है, लोगों को क्या है कि भाई उनको अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी कैसा है, इंक्रीज़ करना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि भाई अर्बन एरियाज़ में क्या है कि ज़्यादा एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, लाइफस्टाइल उनका क्या है, इम्प्रूव होता है। ठीक है, और इससे इन्वायरमेंट में क्या क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब क्या है अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि वो रिसोर्सेज को क्या करेंगे, ओवर एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, जिससे हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, जैसे एयर पॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंडस्ट्री इंक्रीज़ होंगी तो क्या है, वो अपने वेस्ट को तो मैनेज करेंगी नहीं, तो वेस्ट मैनेजमेंट होगा। ठीक है, इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि जानलेवा केमिकल्स वगैरह भी निकलते हैं। ठीक है, उनका भी क्या है, इंक्रीजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अर्बनाइजेशन एज अ सोशल प्रोग्रेस। देखो, रूरल से अर्बन एरिया में शिफ्ट होना, ठीक है, किसकी लोग क्यों होते हैं शिफ्ट, पहले तो कारण जानो। बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटी के लिए, ठीक है, बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लोगों को मजबूर कर देते हैं अर्बन एरिया में शिफ्ट होने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं सोशल स्ट्रक्चर में। इससे क्या होता है कि भाई अर्बन एरिया में शिफ्ट करने से उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा होता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो क्या है कि उनको जब अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, तो वो क्या है कि और ज़्यादा उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और अर्बन एरियाज़ में सोशल इनइक्वालिटी होती ही नहीं है। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि भाई आप किसी भी ट्रेडिशन, किसी भी कास्ट से हो, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये नहीं है कि भाई अर्बन एरियाज़ में ऐसा भी नहीं होता कि ये वाली कास्ट यहाँ पे रहेगी, मतलब मिक्स होता है वहाँ पे सब कुछ। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल कनेक्शंस होते हैं लोगों के। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है अपना टैलेंट शो करने का। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि कोई भी जेंडर में भेदभाव नहीं होता, मतलब मैन और वुमेन क्या होती है, दोनों को इक्वल माना जाता है। दोनों के लिए क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, वुमेन को भी पूरा अधिकार होता है काम करने का। ठीक है, और वुमेन्स के लिए क्या है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, टेक्नोलॉजी होती है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होती है अर्बन एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। देखो,
अर्बनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो लुइस व्रिथ ने इंट्रोड्यूस किया था 1938 में, ठीक है। ये किस पे डिपेंड है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सॉरी ये मतलब कैसे बताया जाता है कि भाई ये जो है यहाँ पे अर्बनिज्म है, उसकी मतलब उस स्टेट या उस कंट्री या सिटी के साइज़ को देख के, उसकी डेंसिटी को देख के और उसकी डाइवर्सिटी को देख के, ठीक है। कुछ की फीचर्स बताए गए हैं, जैसे है लार्ज पॉपुलेशन साइज़। देखो जब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स जो पॉपुलेशन है वो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगी, ठीक है। जो डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है, कि स्पेस कम है, रिसोर्सेज भी कम है और यूज़ करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में क्या होता है कि लोग एक साथ अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है, अपना कल्चर एक्सचेंज करते हैं, अपना बैकग्राउंड जो है वो भूल के एक नई शुरुआत करते हैं लोग। नेक्स्ट टॉपिक है अर्बनाइजेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो भाई सबसे पहले है एंशियंट एंड मेडिवल अर्बनाइजेशन। बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया ऑलरेडी हैड अ रिच हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन। देखो ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया क्या था कि इंडिया की जो अर्बनाइजेशन है वो मतलब अर्बनाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो कैसी थी, बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। मतलब ये नहीं था कि पहले सिर्फ गांव थे, शहर नहीं थे, नहीं शहर भी थे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो जैसे अर्बन सेंटर्स लाइक हरप्पा एंड मोजोना डारो वर हाईली ऑर्गेनाइज्ड विद एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। देखो कुछ अर्बन सेंटर्स है जैसे हरप्पा हो गया, मोहन, इनमें क्या था कि पहले जो ड्रेनेज का सिस्टम था वो बहुत ही एडवांस था, इनकी प्लानिंग जो थी वो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। इन सिटीज़ में क्या था, जो ट्रेड का सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था, एग्रीकल्चर भी अच्छा था और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव भी अच्छा था, ठीक है। हमारी कुछ सिटीज़ हैं जैसे पाटलिपुत्र है, वाराणसी है, ये हमेशा से ही क्या है कि भाई एम्पायर की सिटीज़ मानी जाती हैं, ठीक है। इनका जो कल्चर होता है, इनकी जो रिलीजन और इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है जैसा वो पहले था आज भी वो ऐसा ही है, ठीक है। मतलब ये पहले से क्या है, डेवलप्ड है। मेडिवल पीरियड में देखो अंडर रूलर्स लाइक द दिल्ली सुल्ताना एंड मुगल एम्पायर, सिटी लाइक दिल्ली, आगरा, लाहौर एंड हैदराबाद इमर्ज एज सेंटर ऑफ, मतलब देखो जो रूलर्स थे हमारे दिल्ली सुल्ताना और मुगल एम्पायर, ठीक है, उनने क्या किया था, जो जैसे दिल्ली है, आगरा है, लाहौर है और हैदराबाद है, उसको आर्ट और आर्किटेक्ट और कॉमर्स का सेंटर बना दिया गया था, ठीक है। इसमें क्या है कि उन लोगों ने फोर्ट जैसे आपका लाल किला है, ये सब चीज़ें क्या है बना दी गई थी, जैसे आपकी गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, ठीक है। अब देखो क्या क्या चैलेंजेस आए थे, नेग्लेक्ट ऑफ रूरल एरियाज़, मतलब रूरल एरियाज़ को क्या है इग्नोर करा जाता था, ठीक है। पुअर लिविंग कंडीशन इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कुड नॉट कीप स्पेसेस विद, मतलब देखो पुअर लिविंग कंडीशंस कैसे थी कि भाई जब अर्बन एरियाज़ में ही आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन आके बैठ जाएगी तो ऑफकोर्स उनके पास रहने की जगह नहीं होगी, तो उनको क्या है स्लम में अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे जो फैसिलिटी है, जो सैनिटेशन है वो कैसी होती है, बहुत ही बेकार होती है, ठीक है। जैसे देखो आपने देखा है लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो भाई कुछ लोग तो क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में आकर सक्सेसफुल हो जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दोबारा से रूरल एरिया में शिफ्ट करना पड़ता है अपने आप को। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल टाउन्स। फर्स्ट है रिलीजियस टाउन्स, जैसे आपने देखा होगा अपने टेम्पल्स है, गुरुद्वाराज है अपने, ठीक है, ये किस लिए होते हैं, प्रेयर करने के लिए, ठीक है। जैसे वाराणसी है, वहाँ पे बहुत सारे घाट्स हैं, टेम्पल्स हैं, ठीक है। अमृतसर फेमस है अपने गोल्डन टेम्पल के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव और कैपिटल टाउन्स, जहाँ पे आपके फोर्ट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे आपका दिल्ली है, जयपुर है, ठीक है। कल्चर और एजुकेशन टाउन्स, जहाँ पे आपकी सेंटर ऑफ लर्निंग होती है, ठीक है, आर्ट्स होते हैं, कल्चर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका नागालैंड है, वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तंजौरा है जहाँ पे कि जो कि अपने कल्चरल हेरिटेज को लेकर, छोला आर्ट को लेकर फेमस है, ठीक है। इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं आपके, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे मुर्शिदाबाद है जहाँ जो कि फेमस है अपने सिल्क इंडस्ट्री को लेके, ठीक है। बीदर है जो कि अपने क्राफ्टमैनशिप को लेके फेमस है,
ठीक है। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। देखो भाई, अर्बनाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं पहले हम। फर्स्ट है अर्बन सेंटर इन वैदिक एंड एपिक एज, द वैदिक पीरियड से अ डिक्लाइन इन अर्बनाइजेशन। देखो वैदिक पीरियड में हमने देखा कि अर्बनाइजेशन में बहुत ज़्यादा मतलब डिक्लाइन आ रहा है, मतलब अर्बनाइजेशन हो ही नहीं रहा है एक तरह से। ठीक है, वो किस पे फोकस कर रहे थे, रूलर पे और पेस्ट्रल लाइफ पे फोकस कर रहे थे। ठीक है, बट वैदिक पीरियड के बाद अर्बनाइजेशन को हमने दोबारा से रिवाइव करना शुरू कर दिया, मतलब दोबारा से उसको ग्रो करना शुरू कर दिया। हमने पहले स्मॉल टाउन्स से स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमने अपने एग्रीकल्चर को ग्रो कराया। ठीक है, ट्रेड को ग्रो कराया। उसके बाद मौर्यम एम्पायर में हमने क्या किया कि भाई जो भी नई नई बिल्डिंग्स बनाई दी गई, ठीक है, जो भी ओल्ड बिल्डिंग्स थे उनको भी क्या किया, इन्हेंस कर दिया गया। ठीक है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी बनाई। ठीक है, फिर गुप्ता एम्पायर में हमने क्या किया कि भाई कुछ अर्बन सेंटर्स बना दिए गए, कुछ पॉलिटिकल सेंटर्स बना दिए गए। ठीक है, और अर्बनाइजेशन इन मेडिवल इंडिया में अर्बनाइजेशन अंडर द दिल्ली सुल्ताना। देखो भाई, जो भी हमारी सिटीज़ थी जैसे दिल्ली, लाहौर था, उनको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड का सेंटर बना दिया गया। ठीक है, और मुग़ल पीरियड में हमने अपनी सिटीज़ की प्लानिंग की। ठीक है, आर्किटेक्ट किया कि भाई हम कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, जो हमारी पोर्ट सिटीज़ थी जैसे कैलीसिट है, सूरत है, गोवा है, ये हमारा क्या है, ट्रेड का एक मतलब व्यापार की एक सिटी है एक तरह से। ठीक है, जो कि इंडिया को किससे, ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क से कनेक्ट करती है कि भाई इंडिया अपना इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अर्बनाइजेशन अंडर कॉलोनाइजेशन। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, जैसे कि आपने देखा जो हमारी शिमला है, जो हमारी सिटीज़ है जैसे शिमला है, दिल्ली है, ये क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव का सेंटर है। ठीक है, जो हमारे इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं जैसे आपने देखा है मुंबई, जो यहाँ पे क्या है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, जमशेदपुर किस लिए फेमस है, स्टील मैन्युफैक्चर के लिए फेमस है। ठीक है, कानपुर अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। कैलकाटा अपने जूट प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, रेलवेज़ एंड अर्बनाइजेशन जो कि सिटीज़ हैं हमारी कनेक्ट करती हैं इलाहाबाद, लखनऊ और नागपुर को, किस लिए, क्या, ताकि हम क्या है ट्रेड का व्यापार कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल अर्बन सेंटर। देखो जैसे हमारी सिटीज़ है वाराणसी, जयपुर, आगरा, इनने क्या किया है, लॉस देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस एज ब्रिटिश पॉलिसी कंसंट्रेटेड डेवलपमेंट। देखो जो हमारी सिटीज़ है वाराणसी, जयपुर और आगरा, इसमें क्या हो गया था कि इसमें हमने अपनी इकोनॉमिक को लॉस कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि जो हमारी ब्रिटिश पॉलिसी वो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट सिटीज़ पे ध्यान दे रही थी। ठीक है, उनको क्या था कि अपना बेनिफिट चाहिए, इंडिया का बेशक कल को नाश हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। नेक्स्ट टॉपिक है अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ इन अर्बन एरिया। देखो जैसे जैसे क्या हुआ कि भाई हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो होने लग गई। ठीक है, तो उस वजह से हमें कुछ बहुत सारी दिक्कतें फेस करने लग गई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरिया में शिफ्ट होने लगी। तो उस वजह से क्या है, एम्प्लॉयमेंट में मतलब उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। ठीक है, उस वजह से क्या था, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या थे कि भाई रूरल से अर्बन एरियाज़ में इसलिए शिफ्ट होते थे ताकि उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट मिल सके, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सके, एजुकेशन मिल सके। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स थे जो लोगों को रूरल से अर्बन एरिया में शिफ्ट करने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स कि भाई हमने क्या किया था, कुछ प्लान्स बना दिए गए थे। ठीक है, जो कि हाउसिंग पे फोकस करते थे, सैनिटेशन पे फोकस करते थे। ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कि भाई कैसे हम अपनी उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम। इसके की फीचर्स देखो कुछ। सबसे फर्स्ट है ट्रांजिशन जोन। दीज आर द एरिया दैट ग्रेजुअली ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन। देखो या तो देखो ये होता था कि रूरल से लोग अर्बन में शिफ्ट हो जाते थे जब उनको लगता था कि अर्बन एरियाज़ में उनका भाई अब जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, या फिर क्या करते थे कि भाई रूरल से अर्बन में शिफ्ट हो जाते थे, मतलब वाइस वर्सा चलता रहता था ये। ठीक है, जहाँ पे लोगों को लगता था कि उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है वो वहीं पे शिफ्ट हो जाते थे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि भाई रूरल एरियाज़ खाली होते गए और अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा
पॉपुलेशन बढ़ती गई, ठीक है। उससे क्या है कि हमने ज़्यादा एडवांसमेंट ला दी भाई, हेल्थ केयर भी अच्छा दो इन सबको, एजुकेशन भी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। देखो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब अर्बन एरिया में शिफ्ट होने लग गए तो उससे क्या हो गया कि ज़्यादा क्राउड बढ़ गया हमारे एरिया में, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, जिससे क्या है कि लोगों को हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल पाती थी, ठीक है। उनको एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पाती थी, ठीक है। उनके पास शॉर्टेज हो गई थी रहने की जगह की, ठीक है। उनको जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वैसा नहीं मिल पाता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी यूज़ ही नहीं कर पाते थे, ठीक है। उससे क्या हो गया कि हमारे एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होने लग गया। अब देखो, लोग तो यहाँ पे आ गए हैं, वो तो उनको तो रहने की भी जगह चाहिए, तो वो क्या करते थे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का बेनिफिट लेते थे, ठीक है। उससे क्या होता था कि हमारा एनवायरनमेंट डैमेज होता था, ठीक है। वो अपना पेड़ काट लेते थे अपने जीने के लिए, ठीक है, जिससे क्या होता था, डिफॉरेस्टेशन होता था, ठीक है। अब ज़्यादा लोग हैं तो ऑफकोर्स ज़्यादा वाटर लगेगा, तो हमें क्या करना पड़ता था कि ग्राउंड वाटर का यूज़ करना पड़ता था। उससे एक टाइम बाद तो ग्राउंड वाटर ख़त्म ही हो जाएगा। तो मतलब क्या था कि ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हमने फेस किए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। वैसे तो ये यूनिट इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बट देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।